बादी मा तबय्यन लहुल हुदा। वो लोग जो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत करते हैं, हिदायत के आ जाने के बाद, वाज़ेह अहकामात के आ जाने के बाद, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और ईमान वालों से हटकर दूसरों का रास्ता इख्तियार करते हैं, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम भी उसे फेर देते हैं, जाने देते हैं जिधर वो जाता है। जो बंदा भी हमारे पैगंबर की मुखालफत पर उतर आता है, हम उसकी बागडोर ढीली कर देते हैं, उसे जाने देते हैं जिधर जाता है। नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, नतीजा ये निकलता है हम उसकी बागडोर ढीली करके जहन्नम में फेंक देते हैं। वसात मसीरा, ऐ मुसलमानों अगर समझो, इस हकीकत को जानो तो दोज़ख बहुत बुरा ठिकाना है। कुरान पाक में दूसरे मकाम पे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फलयहज़रिल्लज़ीन युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना, जो लोग मेरे पैगंबर की मुखालफत करते हैं उन्हें इस बात से डरते रहना चाहिए कि अन युसीबहुम फितना, कहीं वो किसी फितने में, किसी आजमाइश में, किसी इम्तिहान में मुब्तला न हो जाए। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या वो कहीं दर्दनाक अजाब में न घिर जाए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की छोटी छोटी सुन्नतें आपको अज़ाब अलीम से बचाने वाली, आज़माइश से बचाने वाली, मुसीबतों से निजात दिलाने वाली। अल्लाह के नबी की सुन्नतों का मजाक ना उड़ाइए। अपने इमाम को खुश करने के लिए अल्लाह के रसूल को नाराज ना कीजिए। अपने इमाम को खुश करने के लिए कायनात के बादशाह रब्बुल आलमीन को नाराज न कीजिए। अगर कायनात का बादशाह नाराज हो गया, यकीन मानिए हमारी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। उसको राजी करने की कोशिश कीजिए। और वो कैसे राजी होगा? फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ दुनिया वालों, मैंने तुम्हारे लिए अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को बेहतरीन नमूना, बेहतरीन मिसाल बनाया है। इसीलिए अल्लाह के हबीब से कहलवाया गया, आप मेरी मखलूक को बताओ, अपने आने के बाद आप बताओ, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, अरे अपनी नमाजें ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। खुदू अन्नी मनासिकाकुम, अपने हज ऐसे करो जैसे मैं करता हूँ। आज मुझसे तुम हज के अहकामात और नमाज के अहकामात भी सीख लो, कहीं ऐसा ना हो कल हमारी तुम्हारी मुलाकात हो के ना हो। अल्लाह के हबीब ने इतनी अहमियत के साथ इस चीज़ को वाज़े किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी तरीका जिस अमल में आया। अब आप देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं और आपके आगे एक सहाबी जा रहे हैं। आपने देखा कि उस सहाबी की जो तहबंद बांधी हुई है वो टखने से नीचे जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, और नबी कभी भी गलत बात पे चुप नहीं रहता। हम तो सोचते हैं यार नाराज हो जाएगा, बुरा लगेगा, बुरा मानेगा, हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, हम चुप कर जाते। नबी चुप नहीं करता, उसको अल्लाह को राजी रखने की फिक्र होती है, दुनिया को राजी रखने की नबी को कोई परवाह नहीं होती। आपने उसे देखकर आवाज दी और कहा कि इरफा सौबक, अपने कपड़े को उठाओ, ऊंचा करो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं कितना ऊंचा करूं, कितना ऊंचा करूं? आपने फरमाया, क्या तुम्हें मेरी सुन्नत पसंद नहीं?
क्या तुम्हें मेरी सुन्नत पसंद नहीं? उसने कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल पसंद है। तो आपने फरमाया फिर मुझे देख, मैं अपनी तहबंद कैसे बांधे हुए, मैं अपनी तहबंद कैसे बांधे हुए। वो कहते हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपकी तहबंद निस्फ पिंडली तक थी, निस्फ पिंडली तक। और मैंने फौरन अपनी तहबंद को ऊपर से, अच्छा ये भी देखो, अगर कपड़ा बड़ा है उसको ऊपर से लपेटा जाए, नीचे से नहीं। नीचे से फोल्ड करने से, जिस तरह यहाँ नमाजी हजरात आते हैं और अइम्मा मसाजिद ने उनकी आदतें ख़राब कर रखी हैं, वो जब सफ़ में खड़े होते हैं तो इमाम साहब बोलते हैं अपने अपने कपड़े ऊपर कर लो, तो वो पांचे मोड़ लेते हैं, पैंट का पजामा हो या पैंट हो या शलवार हो, वो उसको ऊपर कर लेते, नीचे से फोल्ड करते। ये मना है। फिर इसी तरह कुछ लोग आस्तीन वाले आते हैं, आस्तीन फुल होती है लेकिन उसको फोल्ड किए हुए होते हैं गर्मियों के मौसम। अगर आस्तीन हाफ है तो कोई हर्ज नहीं, आपकी नमाज उसी तरह बेहतरीन होगी। लेकिन अगर आस्तीन फुल है तो फिर आप फोल्ड करके नहीं पढ़ सकते, आप उसे खोल के ही पढ़ें, पूरी आस्तीन को खोलें। इसी तरह शलवार पजामे का मसला जब शुरू होता है जब आप दर्जी को देते हैं, जब आप दर्जी को देते हैं ये मसला वहां से शुरू होता है। जब वो पैमाइश कर रहा होता है, आपसे कहता है कि जी ये इंची टेप जहां आप शलवार बांधते हो वहां रखो, आप वहां पकड़ते हैं, आप जहां बांधते हैं वहीं रख ले। और नीचे जब वो पैमाइश कर रहा होता है तो आप उसे कह दे टखने से ऊपर रखिएगा, टखने से ऊपर रखिएगा। अब वो टखने से ऊपर रखे। बेशक लोग कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लग रहा है कि बेटे की शलवार पहन के आ गई है, बेटे की शलवार पहन के आ गई, छोटी शलवार है इसकी, टखने तक नहीं जा रहे। अब लोग क्या पसंद करते हैं कि वो इतनी बड़ी हो कि वो नीचे जो शूज पहने, बूट वगैरह पहने, तो उसका पैंचा उसके ऊपर रखा हुआ हो, बूट के ऊपर। ये शरीयत को सख्त नापसंद है। आपने फरमाया लोहे के सरिये गर्म करके अल्लाह ताला इनके टखनों को दागेगा जो कपड़ों को नीचे रखे। और इसे आपने औरतों की वजह करार दिया। औरत टखने से नीचे कपड़ा रखे, मर्द टखने से ऊपर रखे। लेकिन हमने चूंकि शरीयत की मुखालफत की ठान ली है, औरतें टखने से ऊपर रखने लगी हैं और मर्द टखने से नीचे रखने लगे। और ये इतनी वजह कता के बारे में अल्लाह के रसूल ने इतने सख्त अल्फाज कहे। आपने फरमाया लानत है उन औरतों पर जो मर्दों की वजह अपनाती हैं, और लानत है उन मर्दों पर जो औरतों की वजह अपनाते हैं। ये दोनों की वजह अलग थलग है। अब इसी तरह दाढ़ी का ना होना ये औरतों की वजह है। अगर औरतों को दाढ़ी आए भी तो उन्हें शरन हुक्म है कि वो उन बालों को हटवा सकती। ख़वातीन के चेहरे पर अगर बाल इस तरह आ जाएं कि वो बिल्कुल दाढ़ी लगने लगे या मूछें लगने लगे, तो वो मर्दों की मुशाबियत ना करें, वो बाल हटवा दे। लेकिन मर्द भी हटवा दे और वो औरत लगने लगे तो ये तो लानत का मूजिब होगा। ये बज़ाहिर ऐसा लगता है छोटी छोटी बातें। हज़रत शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि किसी गांव में बच्चा सोया हुआ था और बिजली चली गई। बिजली चली गई और बच्चे की भी आंख खुल गई, अंधेरा हो गया। करीब में बाप बैठा था, बाप ने फटाफट उठा लिया बच्चे को गोद में। बच्चा ये समझा कि मुझे घर में से या अम्मा ने या अब्बा ने किसी ने उठाया है। अब जब बच्चे ने अंधेरे में ऐसे हाथ लगाया चेहरे पर तो उसको दाढ़ी वाड़ी के बाल नजर नहीं आए, तो वो समझ गया कि मुझे अम्मा ने उठाया। तो अब वो चूंकि नींद से अभी भी बेदार हुआ था तो उसको चाह के भी मैं चलो दूध भी पी लूं। उसने अपना मुंह सीने की तरफ किया ना तो वहां कुछ नजर ही नहीं आया। फिर उसने शोर मचाया
कि मुझे पता नहीं किसने उठा लिया है, ऊपर से तो अम्मा लग रहा है, नीचे कुछ है ही नहीं है, पता नहीं क्या मामला है। फिर उसने चीख बारी रोया, फिर उसकी माँ भागी आई और अब्बा के हाथ से लिया और उसको सीने से लगाया और उसको दूध पिलाया। तो अंधेरे में बच्चे भी धोखा खाते हैं कि ये अम्मा है या अब्बा है। अल्लाह ने ये फर्क रखा है, इसे बरकरार रखी। क्वेटा में बहुत सारे उलमा जमा थे और एक दीवार के साथ लोग बैठे थे तकिए लगा के, तो लोगों ने कहा कि जी अपना अपना तारुफ करवाओ। हर आलिम अपना अपना तारुफ कराता आया, कोई कराची का, कोई पंजाब का, कोई पिशावर का, कोई किधर का। एक साहब ने तारुफ करवाया, इतनी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी, वो पिशावर के आलिम थे। उसके बराबर में एक दूसरे साहब बैठे थे बिल्कुल बगैर दाढ़ी। तो उसको कहा आप तारुफ करवाएं, तो वो दाढ़ी वाले जो थे उन्होंने कहा कि इसका तारुफ मैं करवाता हूँ, ये मेरे छोटे भाई हैं। उन्होंने कहा भाई? बोले तो कहीं से भी आपके भाई नहीं लग रहे। मौलवी साहब ने कहा क्यों नहीं लग रहे? ऐसा होता है जब बच्चे पैदा होते हैं, कुछ बाप पे जाते हैं, कुछ माँ पे जाते हैं। मैं बाप पे गया हूँ, ये माँ पे गया है, इसलिए इसकी दाढ़ी नहीं। तो मेरे भाई, ये अल्लाह के रसूल की छोटी छोटी सुन्नतें हैं। रफ़ुल यदैन है, दाढ़ी है, कपड़ा टकने से ऊपर रखना है, किसी को सलाम करना है, दाएं हाथ से खाना है और इस्तंजे बाएं हाथ से करने हैं। ये सब अल्लाह के रसूल की वो सुन्नतें हैं जिनसे आप अगर प्यार करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह को आप राज़ी करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ये टूटी फूटी बातें, बंदगियाँ अपनी जनाब में कबूल मकबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगले जुमा इंशाअल्लाह